ओम शांति। आज 8 जनवरी 2022 के परमात्म मधुर महावाक्य। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है? बाबा उत्तर देते हैं, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वह ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं, जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। आज का गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो। तन से तो पुरानी दुनिया में बैठे, पर मन में क्या है? एक आंख में बाबा और दूसरी आंख में हमारा नया धाम, सुख धाम है ना। सभी की एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। बाबा भी कहते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं है। सुख है ही सुख धाम में। कलयुग को कहते हैं दुख धाम। अब बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो? बाबा को भी वंडर लगता है कि बाबा आया है ले जाने के लिए और बच्चे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं तैयार होने में? दुखधाम से क्यों दिल लगी हुई है? दुखधाम के भातियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगी हुई है? हम आए हैं तुमको सुखधाम में ले चलने के लिए। चलना है ना बाबा के साथ? रेडी है सभी? जो समझते हैं हम रेडी है, बाबा अभी ले चले तो अभी चले चले वो हाथ ऊपर करे। सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुख तो कागविष्टा समान है, इसलिए उनका सन्यास करते हैं। तुम बच्चों को अब सुखधाम का साक्षात्कार हुआ है। यह पढ़ाई है ही सुखधाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। पाप को याद करना है। इस याद से भी तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। यह जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उनकी आयु 5000 वर्ष है। उसमें आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। दुख तो आधा कल्प तुमने देखा। पाप कहते हैं, पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है, यह विष की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग को धारण करो। कर रहे ना सभी ज्ञान और योग को धारण? है हाँ जी बाबा। जितना ज्ञान रत्न धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। पाप ने समझाया है, यह रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परमपिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं होती। ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल और स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है ना, तो दोनों एक ही जगह नहीं होता। बाबा कहते हैं यहाँ यह वंडर है। सोचो कितना वंडर है। इस सारी दुनिया के जितने देश है, सभी देशों के सभी सेंटर्स पे सेम मुरली, सेम क्लास, सेम पढ़ाई डेली चलती है। वंडरफुल है ना। यहाँ यह वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? आजकल करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। पाप श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ कि इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिले। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलती है। उनको समझाओ
इस जिस्मानी हॉस्पिटल खुलने से क्या होगा? यह तो आधा कल्प से चलती आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। आधा कल्प से बढ़ ही रहे हैं ना ये सब मरीज भी। यह है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। बन रहे हैं ना सभी एवर हेल्दी वेल्दी है? हाँ जी बाबा। तो एजुकेशन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बाप ने यह कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। आपको भी राय देते हैं ऐसे खोलो तो मनुष्य का कल्याण हो जाए। बाकी ये बीमारियां आदि तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है। आगे तो वैद्य की दवाइयां थी, अब तो अंग्रेजी दवाइयां बहुत निकली है। अभी तो सभी एलोपैथिक मेडिसिन बहुत मात्रा में यूज होती है ना। यह है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं। उसका तो भी साइड इफेक्ट होगा, पर ये बाबा जो हमें दवाई देता है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तब गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाप ही लगाते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अर्थात बाबा कहते हैं ज्ञान का इंजेक्शन तो एक रूहानी बाप रूहानी सर्जन ही लगाते हैं ना आत्माओं को। कहे हाँ जी बाबा। और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो नहीं सकता। आत्मा को इंजेक्शन तो एक शिव बाबा ही लगाता है ना। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। तो तुम समझाओ उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्चा लग जाता है। यहाँ तो खर्चे की कोई बात नहीं। 3 पैर पृथ्वी चाहिए। जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे और चक्रों को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धनवान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। गरीब छोटी खोलेंगे। गवर्नमेंट कितनी खोलती है? आजकल तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं और 2-3 सेशन रखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, पैसे नहीं है। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं। कोई भी जगह मिले, कोई औजार आदि तो रखने नहीं है। बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते हैं, माताएं भी खोलती है। बाप कहते हैं तुम ही खोलो, तुम ही संभालो। बाबा कहते हैं ये ज्ञान के जो हॉस्पिटल्स है, यूनिवर्सिटीज है, सेंटर्स या गीता पाठशाला जो है बच्चों के लिए ही है ना। बच्चे ही खोलेंगे और बच्चे ही पढ़ेंगे। जो करेगा सो पाएगा, बहुतों का कल्याण होगा। बेहद का बाप श्रीमत देते हैं। ले रहे हैं ना सभी बाबा से श्रीमत है? हाँ जी बाबा। श्रेष्ठ बनने के लिए बेहद का बाप श्रीमत देते हैं। बहुत है जो सुनते हैं परंतु करते नहीं है क्योंकि तकदीर में नहीं है। हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से। बाबा वैकुंठ की बादशाही देने आए हैं। दे रहे हैं ना सभी बादशाही वैकुंठ की है? हाँ जी बाबा। हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जरूर उन्हों को बाप ने वर्षा दिया होगा। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है। फिर सतयुग की स्थापना मुझे ही करनी है। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते हैं तो उद्घाटन करते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूं। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, यह नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते हैं हर कल्प हर 5000 वर्ष पे एज इट इज ड्रामा रिपीट होता है। हर कल्प तुम लायक बनते हो। बनते हैं ना सभी, है ना निश्चय? कहे हाँ जी बाबा। देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। साहूकारों के पास धन बहुत है, इसलिए वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब है उन्हों को ही बाप उठाते हैं। साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं। कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा ही देते हैं, जिससे तुम सारे चक्रों को जान जाते हो। बाकी सब घोर अंधियारे में है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का किसको पता ही नहीं है। पतित पावन बाप को ही भूल गए हैं। शिव परमात्मा के लिए कह देते हैं ठिक्कर भीतर में है।
तुम जानते हो अभी सब की कयामत का समय है। आग में जलमर खत्म होंगे, फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बन आया हूं, तुम पांडव सेना हो ना। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, वह जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह है रूहानी तीर्थ, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता है। रूहानी तीर्थ है ना, आत्मा का खाली आत्मा समझ के आत्मिक रूप में परम धाम में टिकना है बस, और कोई मेहनत नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। अभी तुम रूहानी यात्रा में तत्पर हो, तुम्हें पवित्र रहना है ना। सभी रूहानी यात्रा में तत्पर है। हाँ जी बाबा। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र है तो औरों को पवित्र बना न सके, तुमको तो पवित्र रहना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वह ब्राह्मण लोग भल मंदिरों में रहते हैं, नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको स्नान आदि भी कराते हैं, परंतु है वह पतित। बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं, वह अगर नाम के ब्राह्मण नहीं है तो उनको हाथ लगाने नहीं देते हैं। ब्राह्मणों का मान बहुत है, परंतु है पतित विकारी। कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे, कोई कोई ब्रह्मचारी होते हैं, बाबा कहते हैं उसमें भी, बाकी तो सभी पतित होते हैं, सभी ब्रह्मचारी नहीं होते। बाप आकर समझाते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। यह माँ बाप सिखलाते हैं तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकती हो। बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं। यह दादा तो धंधा आदि करता था, अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर शिव बाबा ने प्रवेश किया है और इन द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। यह है रथ, शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं यह रथ बहुत जन्मों का पतित है, पहले पहले यह पावन बन जाते हैं, नजदीक में है ना। यह ऐसे नहीं कहते मैं भगवान हूँ, क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा ब्रह्मा बाबा के तन में, तो शिव बाबा कहते ये सबसे नजदीक है बाबा के, तो सबसे पहले पावन भी यही बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, यह कहते मेरा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है, बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह भी बुद्धि में आता है पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको साथ ले जाएंगे। अब इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। आ रहे हैं ना सभी ऊंच पद बाबा की श्रीमत पर चलने से। कहें हाँ जी बाबा ना, अच्छी रीति समझाते हैं। कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हैं, जो श्रीमत नहीं मानते हैं वो ऊंच पद नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं सुखधाम और शांति धाम को याद कर इस दुखधाम को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी समझो, इस देह में होते हुए देह से अलग डिटैच समझो। अब हम वापस जा रहे हैं, बाबा लेने आया है। हर एक को अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पार्टधारी है। दुनिया में कब प्रलय होती नहीं, यह दुखधाम है। फिर जाएंगे शांति धाम और सुखधाम में। यह बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो
और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो, वहां तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, वैसे तुम भी खाल बदल नई ले सकेंगे। ऐसी अवस्था यहाँ बनानी है। बस हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। हमको काल खा नहीं सकता। सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी दे नहीं सकते। ब्रह्मरी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है। ज्ञान की भूं भूं करते रहते हैं ना सभी पर। हम कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं जनक मिसल, यह भी कॉपी करते हैं। जीवन मुक्ति में दोनों ही चाहिए। वह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते हैं? शिव बाबा ही दे सकता है ना। अब बाप कहते हैं चलो वापस, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा याद है? मुरली भी सुन रहे हैं तो बाबा की याद में सुन रहे हैं ना? है हाँ जी बाबा। नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म तो लेना ही है। यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। फिर इतने पैसे बर्बाद करने, भटकने आदि की क्या दरकार है? इसलिए हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ, तुम यहाँ यह हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो तुमको बहुत फायदा होगा। जो करेगा सो पाएगा। साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना। गरीबी वर्षा लेते हैं। बाकी जो करोड़पति है उनके लिए कहा हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए। सफल उसी की होवे जो धनी नाम सब कर जाए। पिछाड़ी में आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना विनाश के पहले कुछ कर लो तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही, ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नदियां तो चक्र लगाते रहती है, बाकी ब्रह्मपुत्रा तो यह ब्रह्मा की ठहरी। मम्मा है सरस्वती, बाकी है ज्ञान गंगाएं। पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएंगी? वह कोई मेला नहीं, यह है सच्चा मेला, जबकि जीवात्माएं परमात्मा से मिलती है। जब आत्मा शिव बाबा से मिलने पहुंचती है, चाहे अव्यक्त रूप में चाहे व्यक्त रूप में, मधुबन में पहुंचता है, वो होता है सच्चा सच्चा आत्मा परमात्मा का मेला। तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जीवात्मा का मेला परमात्मा से है ना? हमारा मेला परमात्मा से। मेला मना मिला है। हाँ जी बाबा। परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया है। परमात्मा ने कौन से जीव का लोन लिया? ब्रह्मा बाबा के। नहीं तो पढ़ाई कैसे? इसलिए उनको शिव भगवान कहा जाता है, जो इसमें प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी नॉलेज होगी, उनको नॉलेज देने वाला कौन है? ज्ञान का सागर शिव बाबा। तुम्हारे पास यह नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो यह नॉलेज धारण कर श्रीमत पर चलना है। सारा मदार पवित्रता पर है। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है, सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नगन होने से बच जाती है। गीता में भी है, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं, परंतु साधु लोग यह अक्षर सुनाते नहीं है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई है, इसलिए इन सब का विनाश होना ही है। सभी तरफ करप्शन लगा हुआ है ना। जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे, सुना? जिनका पाठ सतयुग में नूंधा है वही लेंगे वर्षा। हम भी उसी में है ना, इसलिए बाबा की मुरली इतना प्यार से सुन रहे हैं। कहें हाँ जी बाबा। बाबा को कई बच्चियां कहती है, हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता। साहूकार लोग तो बाहर निकलने भी नहीं देते हैं। बाबा, हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता।
माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बाबा कहते हैं वर्षा ले लो। मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती है। आफतें आदि बहुत होती है। आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाने हैं। अब आप पूछ रहे रिटर्न चलना है वापस कि यहीं जन्म लेते रहना है? वापस चलना है तो बाबा ने 2 मंत्र दिए हैं। कौन से? पहला मनमना भव और दूसरा मध्याजी भव। रावण के वर्षे को भूलो। रावण श्राप देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ। जमीन पड़ी रहती है, किराए पर दे तो भी अच्छा है, बहुत फायदा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जागकर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। सभी 21 कुल का उद्धार करने वाले हैं ना? है हाँ जी बाबा। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। इसका मीठा वरदान है, रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। इसका विश्लेषण है, ब्रह्मा बाप के बोल, चाल, चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया। उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति कैसी थी? ब्रह्मा बाबा की वृत्ति हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, केवल शुभ भावना नहीं परंतु उसके पहले एक वर्ड अंडरलाइन करें, सदा शुभ भावना शुभ कामना वाली रही। दृष्टि में दृष्टि से सबको कैसा देखा बाबा ने? तो दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। है ना सभी ऐसे ब्रह्मा बाप समान? पुरुषार्थ कर रहे हैं ना सभी ऐसा बनने का? है हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पुरुषार्थ है, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। हमारे अंदर भी बाबा का स्नेह इस तरह से पक्का जुड़ जाए, इमर्ज रूप में रहे, जो हमारे बोल भी औरों को बाप के स्नेह में घायल कर दे। उन्हें भी बाप के प्रति उतना ही प्यार जागृत हो जाए जितना हमें है। हो सकता है ना ऐसा? कहे हाँ जी बाबा। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ। अव्यक्त मास चल रहा है ना, लवलीन स्थिति में स्थित रहे बाबा की याद में और यही अनुभव करे चलते फिरते। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा अपने को चेक करवाता था कि मेरे में और उस अव्यक्त ब्रह्मा बाप में क्या फर्क है, उसकी जैसी चमक, उसकी जैसी रॉयल्टी मेरे में आई है
तो हम भी ब्रह्मा बाबा के समान ही तो बनना चाहते हैं ना, उनके साथ आना है ना सभी को, सतयुग में साथ राज्य करेंगे ना, है हाँ जी बाबा। ऐसे ही अपनी चाल चलन, हाँ, दृष्टि वृत्ति कर्म सभी चेक करे, ब्रह्मा बाप समान है, यही लक्ष्य रखे, मैं ब्रह्मा बाप समान बन रहा हूँ। आज इस सम्मान का अभ्यास करेंगे और लिखेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ, मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।